फाइनली मैं इस वक्त ना अमेरिका के गांव वाले इलाके में हूँ। तरह से होता है अमेरिका के अंदर ढाबे, इसको बोलते हैं तोरताज। कौन सी कार उबर के लिए चलानी चाहिए दोस्तों? फ्यूल एफिशिएंट कार उबर के लिए चलानी चाहिए। उबर में वो लोग आपकी फोटो लेते हैं। हॉस्पिटल में जब आप जाते हो ना, चीज़ों का ध्यान रखना। आप देख रहे हो वहाँ पे साइंस है 1 वे। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से लेफ्ट ले लूँगा। ये अमेरिका की आप गलियाँ देख सकते हो, घर हैं, बिना साइड मिरर देखे आपने लेन चेंज कर दी। कभी भी ये गलती मत करना। तो आदमी मेरी वीडियो देख लेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि भाई अमेरिका में कब रुकना है, कैसे चलाना है, क्या लॉज है। आपको डर, आपका जो डर होगा ना वो खत्म हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन हो गई कंप्लीट, हम लोग ऑनलाइन चले गए हैं। अरे वाह, वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम टू डॉलर वाली लाइफ। दोस्तों मौसम बहुत बढ़िया है, करीब 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। आज 2.5 घंटे कार चलाएंगे और देखते हैं वेडनेसडे को सिर्फ 2.5 आवर्स ऊबर चलाकर आप कितना कमाते हो। आ जाओ दोस्तों, अभी बज रहे हैं 3, मतलब 5 मिनट कम है 3 बजने को। मैं सोच रहा हूँ 2.5 घंटे का हम लोग रखते हैं टारगेट और देखते हैं कितना बनता है। और आज है वेडनेसडे, ठीक है। सो वेडनेसडे होता है वीक का मिडिल डे। और कर देते हैं भाई स्टार्ट यहीं से। और आज मौसम भी थोड़ा सा बारिश वाला लग रहा है। बारिश आई तो नहीं है अभी, पर टेम्परेचर आप देख सकते हो, मेरी कार दिखा रही है इस वक्त है 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो अभी ये बोल रहा है टेक अ फोटो ऑफ योर सेल्फ। तो क्या होता है कि ऊबर में वो लोग आपकी फ़ोटो लेते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई क्या ये सेम ही बंदा है जो जिसने आईडी बनाई है हमारे साथ, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस लगा है ऊबर के अकाउंट में, या फिर कोई और है। तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके नाम पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे अकाउंट है तो कोई और आदमी आपकी कार ना चलाए ऊबर ड्राइव करते वक्त, ठीक है वरना आपको बैन कर दिया जाएगा। तो पहले तो मैं कर लेता हूँ गाड़ी रोक कर साइड पर, क्योंकि ये अलाउ नहीं करेगा आपको। अगर आप चलाते चलाते फ़ोटो लेते हो ना, ये अलाउ नहीं करेगा। तो हम लोग साइड पे रोक के तो जो है अपनी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं भाई। तो दोस्तों वेरिफिकेशन हो गई कंप्लीट, हम लोग ऑनलाइन चले गए हैं। अरे वाह, अभी गया हूँ और राइड आ चुकी है $15.81 की। आई थिंक मुझे जाना है, लेट्स गो। एयरपोर्ट वाली तरफ आई थिंक ड्रॉप ऑफ है और ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से चलानी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते, ठीक है ना, कि चाहे आपकी गलती हो या दूसरी गलती हो, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो दोस्तों अमेरिका में इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। हो सकता है कि ऊबर वाले भी आपको कहें कि आप कार सही नहीं चला रहे। तो इसलिए हमेशा जब भी आप किसी ट्रैफिक वाले एरिया में होते हैं बड़े ही केयरफुल रहें। स्टॉप सिग्नल है, सो स्टॉप सिग्नल पे हम लोग रुकेंगे और फिर हम जाएंगे लेफ़्ट, फिर मेरे को राइट लेना है। तो पहले ही आपको डायरेक्शंस वगैरह ना चेक करनी होती है कि भाई मेरे को लेफ़्ट मुड़ के लेफ़्ट में जाना है कि राइट में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप गलत लेन में घुस गए उसके बाद आप बोलो नहीं मैं राइट में जाना जी तो ऐसा मत करें। पहले से देखो अभी कार्स वगैरह आ रही हैं, इनको क्लियर होने दो और फिर हम लोग सीधा जो है राइट लेन में घुसेंगे। वहाँ पर भी देख लिया सब क्लियर है। चलो भाई सीधा आप देख रहे हो राइट ओनली। तो हम इस लेन में आकर अब हम जो है ज्वाइन कर लेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है अमेरिका में ड्राइविंग करते वक्त। काफ़ी लोग दोस्तों आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो मेरे व्लॉग्स को। आप लोग कहते हो कि आप ड्राइविंग के रिलेटेड बहुत सही चीज़ें बताते हो। तो यही मेरा मकसद है दोस्तों। ये जो चैनल मैंने बनाया है, एक तो आपको ऊबर का थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाऊँगा, दूसरा ड्राइविंग कैसे करना है अमेरिका के रोड्स पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर आप कमर्शियली यूज़ कर रहे हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है अमेरिका के अंदर। तो कभी भी टिकट वगैरह या कुछ लॉ को वायलेट मत करें, क्योंकि होगा क्या कि वो आपको महंगा पड़ जाएगा। पैसे की गेम है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई टिकट पड़ गई दोस्तों, अगर आपने 8 घंटे में ऊबर चलाई है ना तो करीब बढ़ेगा $250। एक टिकट ही $250 ले जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दबाजी नहीं करनी, अपना टाइम लेना है। ड्राइविंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। दोस्तों अमेरिका का फ्लैग झूलते हुए बहुत तगड़ा लगता है। तो अभी हमें जाना है लेफ्ट में, स्लो करेंगे और आपको ध्यान रखना है कभी कभार जो है ना क्रॉसिंग, लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं तो
ये कभी कभार एक्सेलेरेट कर देते हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई मूवमेंट देखनी है कार की कि हाँ ये इसकी इंटेंशन क्या है, सामने वाला क्या करना चाहता है। तो हम लोग यहाँ ओनली होकर बेसिकली आप देख रहे हो लेफ्ट ओनली, तो यहाँ पर सीधा हम लोग स्ट्रेट जाएंगे। अच्छी बात है, वहाँ सामने से ट्रैफिक नहीं है, इस कार को होने देंगे क्लियर। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर जैसे कौन सी कार उबर के लिए चलानी चाहिए। दोस्तों फ्यूल एफिशिएंट कार उबर के लिए चलानी चाहिए। अगर आप V8 इंजन V6 इंजन ले रहे हो तो दोस्तों आप अपना पैसा प्रॉफिट से, जो आपको प्रॉफिट होना है क्योंकि गैस का खर्चा है ना, तो जितना ज़्यादा गैस लगेगा उतना आपका कम प्रॉफिट होगा। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप V8 इंजन या V6 इंजन मत लें। अगर आपको उबर में ड्राइव करनी है, वो सब V8 V6 इंजन पता है किन के लिए, वो आपकी पर्सनल कार के लिए कि आपको मजा आना चाहिए आपकी कार ड्राइव करने। अगर आप उबर के लिए ड्राइव कर रहे हो तो एक तो फ्यूल एफिशिएंट हो, दूसरी लग्जरी कार हो। लग्जरी मतलब जिससे आपको थकान ना हो। आप देख रहे हो दोस्तों, इस तरह से जो है रोड्स को क्लीन किया जाता है। ब्लोअर आप देख सकते हो, इस तरह के ब्लोअर होते हैं। लोग नेबरहुड तभी साफ रहेगा जब उसकी मेंटेनेंस होगी। तो भाई भरी ट्रैफिक में अब हम आ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि फ्यूल एफिशिएंट कार लेने का फ़ायदा क्या है। अब दोस्तों अगर आप ऐसी ट्रैफिक में फंसोगे और अगर आपके पास है V8 इंजन, तो आपका सारा प्रॉफिट जो है बेसिकली, उबर इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हो ना। तो अगर आपका सारा का सारा गैस में ही पैसा चला गया तो क्या फ़ायदा हुआ अपना टाइम देने का, ड्राइव करने का, ऐसी ट्रैफिक में आने का। और अगर आप घर पे जा रहे हो लॉस लेकर, तो इसलिए अगर आपको कार चलानी है उबर के अंदर तो फ्यूल एफिशिएंट ले और लग्जरी कार ले। लग्जरी मतलब जैसे मेरी कार है, ये दोस्तों एकदम लग्जरी कार है, इसमें थकान नहीं होती। अगर आप वो छोटी छोटी कार लोगे ना, सेडान वगैरह, आपकी तो बैक ही खत्म हो जाएगी सवेरा। मैं इस कार को 4-4 घंटे चलाता हूँ और मैं लिटरली, मेरे को कोई थकान वगैरह कुछ महसूस ही नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि लग्जरी कार लें लेकिन फ्यूल एफिशिएंट लें। मेरी कार कोई V6 या V8 नहीं है, मेरी कार है 4 सिलेंडर इको बूस्ट। इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी भी है, साथ के साथ आपको पावर भी मिलती है इंजन में। तो ऐसी कार्स लेने का फ़ायदा ये है कि दोस्तों आपको उबर में एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। एक भाई ने लिखा था कि सर मेरे पास V8 इंजन की कार है, बेसिकली शेवी टाहो। तो दोस्तों चलाने को तो आप उबर में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। आपका गैस में इतना पैसा चला जाएगा कि मतलब आप बोलोगे कि मैं उबर क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता जितने भी लोग V8 इंजन या V6 इंजन लेकर उबर चलाना चाहते हैं उनके लिए। अब चाहे ये डोडैश हो, लिफ्ट हो, कोई भी साइड गिग हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन्हीं कार्स को रिकमेंड करूँगा जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो और लग्जरी हो। लग्जरी मतलब जिसमें आपकी बॉडी को थकान ना हो, आपकी बॉडी को नुकसान ना हो। तो दोस्तों सेकंड राइड है अभी हमारी, और मुझे ना ऐसे हरियाली वाले जो इलाके होते हैं ना, जहाँ पर नेचर होती है यार, मतलब मजा आ जाता है ऐसे इलाकों में घूमने का। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने हॉस्पिटल में गेस्ट को ड्रॉप ऑफ किया। हॉस्पिटल में जब आप जाते हो ना, चीज़ों का ध्यान रखना। आप देख रहे हो वहाँ पे साइंस है 1 वे। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लूँगा, यहाँ से लेफ़्ट नहीं लेना, हम आगे जाएंगे और आगे से हम लेफ़्ट लेंगे। तो ये जो रूल्स है ना, वो आपको हमेशा है बेसिकली कॉमन सेंस। एरो वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो आपको गलती आप कर ही नहीं पाओगे अगर आप बोर्ड्स को पढ़ते हो। अगर आप इन साइन बोर्ड्स को पढ़ोगे नहीं तो आपसे गलती लाजमी होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर पेशेंट्स के लिए जो मतलब जैसे गेस्ट हैं वहाँ पे आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हो। उसके बाद हमें जाना है इस तरफ, तो वहाँ पे हम पहले देख लेंगे कोई आ तो नहीं रहा, तो अब हम आराम से क्लियर कर लेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। बेसिकली कॉमन सेंस कितने मतलब क्लियर आप देख सकते हो, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। 1 वे का मतलब होता है कि आप उसी तरफ उसी डायरेक्शन में जाओगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो काफ़ी जगह पे आपको अमेरिका में, अब चाहे वो हॉस्पिटल एरियाज हो या फिर बाकी जगहें हो, आपको इस तरह के साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं जहाँ पे लिखा होता है 1 वे। मेरे को जाना है इस रोड पे, पर आप ट्रैफिक देख रहे हो, हमेशा रुकना है। अगर स्टॉप साइन हो चाहे ना हो,
फिर भी आपको देखना है कि भाई लेफ्ट में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लोग अक्सर ये चीज़ मिस कर देते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं लोगों को कि थोड़ा सा उन्होंने जो था अटेंशन नहीं दी और बस जाके कार लगा दी। आज मौसम थोड़ा सा बारिश वाला लग रहा है, लेकिन बारिश अभी तक आई नहीं, तो उसकी वजह से क्या है ना, थोड़ा गर्मी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पसीने वाली जो गर्मी होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा है। और व्यू देखो, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा मतलब देखने को मिलता है आपको। ऊबर में ना ऐसी जगह पे ऊबर आपको भेजेगा कि आपको कभी कभी लगेगा कि यार मैं यहाँ पर आज तक आया क्यों नहीं। तो ये सारे आप जो देख रहे हो सामने, ये बेसिकली अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं और काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया है। और उस तरफ अगर मैं आप ध्यान मारो तो वो एक्चुअली में ओशियन साइड है, मतलब अटलांटिक ओशियन जो समुंदर होता है ना वो बीच साइड है। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह के लिए लोग आते हैं। और ये तो वैसे भी समर सीजन है, तो इस वक्त टूरिस्ट स्पॉट ये ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो हैं घूमने आते हैं, फिर बीच एरियाज़ में जाएंगे। और आपको पता है ना गर्मी के सीज़न में अमेरिका में वैसे भी लोगों को बीच साइड पे रहना या फिर वहाँ पर जाना घूमना बड़ा पसंद है। और दोस्तों आपके जो साइड मिरर्स है ना, इन पर हमेशा आपकी नज़र होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप लेन चेंज कर रहे हो बिना साइड मिरर देखे आपने लेन चेंज कर दी, कभी भी ये गलती मत करना। ये भी होटल बहुत तगड़ा है, मैरियट। मैं इनकी जितनी भी लोकेशंस में गया हूं ना, मतलब पहली बात तो ये है इनकी जो लोकेशंस हैं जहाँ पे ये होटल इस तरह का मिलेगा आपको, बड़ी ही ब्यूटीफुल जगह होगी वहाँ पर, बेसिकली बीच के किनारे। और मतलब काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। अगर आप अमेरिका में आते हो तो आप मैरियट होटल जो है इनकी जो फ्रेंचाइज़ है यहाँ पर आप जा सकते हो। अब हमारी पार्किंग दोस्तों हम यहाँ लगा देंगे और मिस्टर रॉब को उठाना है हमने। सो ये एक बारबेक्यू है, रेस्टोरेंट बेसिकली। दोस्तों ये कार देख कर ना दिल खुश हो जाता है। जी वैगन देख ही सकते हो आप लोग यार, इसकी प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस ही डिफरेंट होती है यार। अब चलते हैं अगली राइड को कंप्लीट करने में। ट्रैफिक इस वक्त बढ़ चुका है, लेकिन राइड्स भी बैक टू बैक आ रही हैं। अब देखो टास्क पता क्या है, मेरे को ये बोल रहा है कि लेफ्ट जाओ। अब यहाँ से आप लेफ्ट तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ से सीधा निकलेंगे, ठीक है, फिर आगे से हम यू टर्न लेकर वापस आएंगे। ये लेक्सस की आप ये जो कार देख रहे हो, ये नई निकली है और बहुत तगड़ी है यार, बहुत सही। सो टोयोटा, लेक्सस, फोर्ड, शेवरोले, ये सभी बढ़िया कंपनीज हैं। आप जो भी कार ले रहे हो, मेक श्योर कि दोस्तों आपकी कार फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए और लग्जरी होनी चाहिए। मतलब आप देख सकते हो मेरी जो सीट्स वगैरह हैं, ये लेदर सीट्स हैं, इनमें आपको जो है थकान नहीं होती। सो थकान नहीं होगी मतलब आपकी बॉडी की टेक केयर होगी, सीधी सी बात है। अपने शरीर का भी ध्यान रखना ना भाई, ये थोड़ी है कि ड्राइव करते गए और अपना जो बॉडी है भाई, बॉडी फिटनेस आपकी जो है वो ज़रूर आपको पहले रखनी है, प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी बॉडी, उसके बाद बाकी सारे काम, आपके सारे बिजनेसेस। दोस्तों जैसे हमारे इंडिया में होती है ना छोटी छोटी गलियां होती हैं, गलियां, तो ये अमेरिका की आप गलियां देख सकते हो, घर हैं, पूरा रेजिडेंशियल एरिया, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे नेबरहुड में जाते हो जहाँ पर बेसिकली पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, तो कुछ इस तरह का आपको नज़ारा मिलेगा। बड़ा ही ब्यूटीफुल एरिया होता है जहाँ पर भी मैं देखता हूँ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं उनको नीट एंड क्लीन रखा जाता है। आपको मैंने पहले दिखाया था ना ब्लोअर करके किस तरह से लोग हैं रोड वगैरह साफ़ करते हैं, तो प्रॉपर मेंटेनेंस होती है हर एक नेबरहुड की। तो इसके लिए लाइक करो डॉलर वाली लाइफ एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि काफ़ी लोग हैं जिनको ड्राइविंग अमेरिका में किस तरह से ड्राइव की जाती है कार्स। अब चाहे आप अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए कर रहे हो या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो आपको मेरे चैनल से ज़रूर ये सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब मैं नया अमेरिका में आया था ना, मुझे नहीं मालूम था कैसे यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। मैंने इस चीज़ को सीखा है और वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। जो आदमी मेरी वीडियोस देख लेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि भाई अमेरिका में कब रुकना है, कैसे चलाना है, क्या लॉज हैं। आपको डर, आपका जो डर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा।
बस सिर्फ आपको यहाँ पर आकर लाइसेंस लेना होगा। अब देखो स्टॉप लिखा था, कॉमन सेंस, रुको देखो कोई नहीं है, क्लियर करो। यहाँ पे बेसिकली बच्चे वगैरह जो हैं वो खेलते हैं, ये उनका प्लेग्राउंड है। तो कॉमन सेंस अमेरिका में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अपना दिमाग लगाना है बस, वो भी कॉमन वाला। ज़्यादा आपको जो है रॉकेट साइंस नहीं है ड्राइविंग, पर अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो दोस्तों एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, आपका इंश्योरेंस बढ़ने के फुल चांस हैं और आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड अगर ख़राब हो गया तो आपको फिर ड्राइविंग वाले प्रोफेशन से पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट पिकअप आई है हमें, ये मॉल है, आप सामने देख रहे हो दोस्तों। ये लोकेशन बहुत बढ़िया है यार, ये नए अपार्टमेंट्स के आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये एकदम नए अपार्टमेंट्स हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू मिलता है आपको, जो अंडर कंस्ट्रक्शन जगहें होती हैं इस तरह से सील किया जाता है उनको। और मैं उठाने जा रहा हूँ कैम को, और ये बेसिकली ना एक तरह से कंट्री साइड वाला एरिया है, मतलब ज़्यादा भीड़ भड़के वाले इलाका नहीं है। और हरियाली देख रहे हो आप, मतलब पेड़ पौधे देख कर ना मज़ा ही आ जाता है। अब हमें जाना है राइट में। दोस्तों फाइनली मैं इस वक्त ना अमेरिका के गांव वाले इलाके में हूँ और अपनी राइड यहाँ पे आकर अब होती है ख़त्म। 5:45 हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था 2.5 घंटे चलाएंगे, करीब 2.25 घंटे हमने चला लिया। पहले तो दिखाता हूँ आपको कि कितनी अर्निंग हुई हमें, करीब 2.25 घंटे में, मतलब 2 hours and 45 minutes में मैंने ड्राइव करके कितना बनाया। आ जाओ फिर चलते हैं हम अपनी कार की तरफ। तो आप देख सकते हो सामने हमने बनाया है $74.29। 7 ट्रिप हमें ऑफर हुई, साथ के साथ हमने बैक टू बैक कंप्लीट की हैं। मतलब सिर्फ मैं 2 घंटे 45 मिनट चलाया हूँ, मैंने जो आपको बोला था, और $74.29 लेके अब हम घर को जा रहे हैं वापस। मुझे लगी है फिलहाल तो भूख, और ये है थोड़ा गांव वाला इलाका, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो कैसा होता है अमेरिका का गांव। और यहाँ पे ना आते वक्त मैंने एक टाको शॉप देखी थी, टाकोस मिलते हैं यहाँ पर, वहाँ चलते हैं खाना खाते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों कुछ इस तरह का होता है अमेरिका में गांव का इलाका। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कार वार आपको नहीं मिलेगी, एकदम पीसफुल। ज़रा मैं विंडो नीचे करके दिखाता हूँ, आप भी नेचुरल फील लो। ये एकदम ना साइड में है, और लोग जो हैं अपना, मतलब जैसे इंडिया में आपने गांव देखे होंगे ना, तो ये आप अमेरिका के गांव देख लो। दूर दूर तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे को एक रेस्टोरेंट, बेसिकली एक टाको वाली जगह मिली। रेस्टोरेंट नहीं मैं बोलूँगा, कि जैसे होती है ना कार्स लगी होती हैं कुछ, जैसे इंडिया में हमारे क्या होती है स्ट्रीट फूड के लिए होता है, तो वैसा यहाँ पर आपको मिल जाता है। और आप नज़ारा देखो भाई, नेचर के बीच में लोग रह रहे हैं, सिटी से, शहर से दूर, ट्रैफिक से दूर, पॉल्यूशन से दूर। मुझे लगा कि यार ये आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये है अमेरिका का रियल गाँव। विलेज होता है ना, विलेज, वो इस वक्त आप देख रहे हो। अकेले अकेले घर हैं लोगों के, वो भी मतलब तगड़े बनाए हुए हैं यार। हम चलेंगे लेफ्ट को। पर देखो गांव में भी रोड वगैरह एकदम प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि आपको कच्चे रोड मिलेंगे। रोड मुझे कहीं भी कच्चा नहीं मिला, और एकदम दूर दूर तक एकदम कोई है ही नहीं। लगाते हैं, देखो लिखा है टाकोस। चलो जरा हम भी देखते हैं भाई क्या मिलता है यहाँ पर। भूख तो हमें भी लगी है, कार भी काफ़ी हैं। आज फिर जरा देखते हैं। दोस्तों इस तरह से होता है अमेरिका के अंदर ढाबे। ये एक तरह से ना ढाबे वाला इलाका है, वहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई है, हम बैठ के खाएंगे मस्त। और बाकी लोग जो हैं यहाँ पर निकलते हैं, तो उस वक्त यहाँ पर रुक कर टाकोस वगैरह। मैंने मंगवाया तोरतास, अब देखते हैं तोरतास कैसा है, मैंने भी कभी खाया नहीं। यही है बेसिकली एक मेक्सिकन फूड, तो ज़रा ट्राई करते हैं। भूख तो हमें भी ज़बरदस्त लगी है। आपको ज़रा फूड ट्रक घुमा देता हूँ।
बहुत अच्छी लोकेशन पर है दोस्तों। इसको बोलते हैं तोरतास। अब पता नहीं क्या है ये, मैं भी पहली बार खा रहा हूँ, लेकिन चिकन है इसके अंदर और ब्रेड है, ये साथ में पाइनएप्पल का जो है ड्रिंक है। करते हैं भाई मज़ा, लोकेशन तगड़ी है। तो भाई खाना हुआ पूरा, पेट पूजा हो चुकी है। तोरतास दोस्तों, ये जो खाना मैंने खाया ना अभी, ये बेसिकली था पता क्या, इसके अंदर चिकन था, लेटस, फिर उसके साथ वो बोलते हैं ना चीज़ बहुत तगड़ा था यार। और साथ ही साथ आपको पता है मैक्सिकन फूड जो होता है वो थोड़ा स्पाइसी होता है, तो इनकी एक सॉस थी उसके साथ, मज़ा आ गया भाई। मतलब मैं बोलना चाहूँगा बेटर देन अ बर्गर से तगड़ा है। सो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी आप सामने देख ही सकते हो। ये एरिया भी थोड़ा लंबा है, थोड़े गांव वाले इलाके में हूँ, लेकिन इनका गांव भी इतना सुंदर है ना अमेरिका में कि मतलब आपका मन करेगा यार यहीं रुक जाऊँ समझ रहे आप देख सकते हो कितना पीसफुल इलाका है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलाते रहो, कमाते रहो, एंड डू सब्सक्राइब टू डॉलर वाली लाइफ, और लाइक करना। इतना अच्छा व्यू दिखा रहा हूँ यार।